नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। और आज की जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भी वाह मोदी जी वाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। दोस्तों, जिस प्रकार एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, उसी प्रकार से ममता दीदी की भी असलियत अब सामने आ चुकी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अपनी हुंकार भरने वाली ममता दीदी जो जनता के सामने तो बहुत शेर बनती हैं और लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि बंगाल में उन्हीं की सरकार आएगी, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ने दीदी की असलियत बाहर ला दी है। जी हां दोस्तों, भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा की जीत स्वीकार कर ली है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप शेयर करते हुए बताया कि प्रशांत किशोर, जो कि तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, क्या है वह ऑडियो क्लिप, मैं आपको वीडियो के अंत में सुनाऊंगा। उससे पहले यह पूरा माजरा क्या है मैं आपको बता देता हूं। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर हुए प्रशांत किशोर के डिस्कशन का ऑडियो शेयर किया है। इसमें प्रशांत कुछ बड़े पत्रकारों को ब्रीफ कर रहे हैं। ऑडियो में प्रशांत कह रहे हैं कि क्लब हाउस, जो कि एक सार्वजनिक चैट है, उस पर प्रशांत किशोर ने माना कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में भी भाजपा जीत रही है। लोग मोदी को वोट कर रहे हैं और ध्रुवीकरण हुआ है। बंगाल की आबादी के 27% शेड्यूल कास्ट और मतुआ सभी भाजपा के लिए वोट कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रशांत किशोर की इस ऑडियो ने ममता सरकार की और बहुत सी पोल खोली हैं, जिसमें से एक है मुस्लिम तुष्टीकरण का। प्रशांत किशोर ऑडियो में कहते हैं कि वाम दलों, कांग्रेस और टीएमसी ने हालत के हिसाब से पिछले 20 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। इस वजह से ग्राउंड पर आक्रोश दिख रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी उनके विरोधी भी गुण गाते हैं। जी हां, प्रशांत किशोर अपने ऑडियो में कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी बंगाल ही नहीं पूरे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पूरे देश में लोग उनकी बात सुन रहे हैं। तृणमूल के खिलाफ एंटी इंकबेंसी हुई है। वोटों का ध्रुवीकरण भी सच्चाई है। शेड्यूल कास्ट वोट भी एक फैक्टर है। भाजपा के पास जमीनी कैडर है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने ममता की एंटी हिंदू सोच के बारे में भी बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इससे पहले ममता सरकार और बंगाल में सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए कार्य किए गए हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि बंगाल के हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि उनके हक की बात हो रही है, उनके लिए बात हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी है। आप पहले इस ऑडियो को सुन लीजिए। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं।
तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, एक दो जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, The Mathuas are OBCs part are of the voting. Yeah, okay. So I'm saying I'm talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. दोस्तों, जब तक प्रशांत किशोर को यह एहसास होता कि उनकी ऑडियो सिर्फ कुछ पत्रकार ही नहीं बल्कि एक बड़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं, तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऑडियो में जब टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार को इस बात का एहसास हुआ कि क्लब हाउस का रूप ओपन था और उनकी बातों को सिर्फ कुछ जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी सुन रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या यह ओपन है। और जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी बातें भारत की आम जनता सुन रही थी और रूम ओपन था, उसके बाद उन्हें साफ सूंघ गया। आप इस ऑडियो क्लिप को भी सुनिए। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। Prashant, I'm sorry to interrupt you. May I please request everyone who's not speaking to switch off their mics? I mean, you can put your. इतना ही नहीं, ऑडियो लीक होने के बाद बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि मोदी बेस्ट हैं और उनके नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाया जाएगा। वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए टीएमसी से जुड़े हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, और ममता दीदी की हालत को देखकर लगता है कि अब तृणमूल कांग्रेस के दिन आ गए हैं। ममता चाहकर भी अब अपनी पार्टी को नहीं बचा सकती। ममता की एंटी हिंदू सोच और सिर्फ मुस्लिम वोटरों को खुश करने वाली राजनीति के दिन भर गए हैं। बंगाल की जनता अब विकास चाहती है। बंगाल की जनता अब मोदी के साथ खड़ी है और खुद टीएमसी के कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।